प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर से सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और आप लोगों तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचा सकें। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज अभी 2 दिन बाद यानी कि सोमवार को 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है और परमेश्वर का ये पावन अवसर हम सबके जीवनों में आया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हमें जीवितों की पृथ्वी पर रखा है और हमें ये सुंदर अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर के कार्यों में सहभागी हो सकें। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, क्यों प्रभु इस पृथ्वी पे आया और क्यों वो हमारे लिए अवतरित हुआ, क्या वजह क्या थी। इसको जानने की बहुत हम लोगों के लिए आवश्यकता है। जो भाई बहन हमारे नहीं जानते हैं कि प्रभु का आगमन इस संसार में क्यों हुआ, क्यों वो स्वर्ग को छोड़कर और हमारे बीच में आया और हमारे मध्य में उसने डेरा डाला, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की आत्मा के द्वारा हम बताना चाहते हैं। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम आप सभी लोगों से, जितने भी मसीह भाई बहन हमारे इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देखते हैं, उन सभी से हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस प्रोग्राम को वो अंत तक देखें ताकि वो जान सकें, पूरी बातों के लिए समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशीषित हो सकें, आशीष पा सकें। उनके जीवन से तमाम श्राप, तमाम बंधन, हर एक कह कलेश सब यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें अवसर दिया प्रभु जी अपने वचनों को देने के लिए, अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए। खुदाबंद यीशु, जितने लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन इसको देखते हैं प्यारे पिता, वो सभी लोग पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए, ब्लेस होने पाए, उनके जीवन से हर एक श्राप, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम उस वचन को क्लेम करते हैं प्यारे प्रभु जी अपने बहन भाइयों के ऊपर जो संसार में है। प्यारे प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोलेगा। आज हम तमाम भाई बहनों को जो ऑनलाइन देखते हैं उन सभी के बंधनों को यीशु के नाम से हम खोलते हैं प्यारे प्रभु जी, और उनके विरोध में उठने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इन्हें वचन को समझने के लिए मन दे, हृदय दे पिता परमेश्वर, और इनकी आंखों पे जो पट्टी पड़ी हुई है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे नाम से मांगते हैं। सुने और बड़ी दया से कबूल करें, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे संसार में इसलिए हमारे लिए आया कि मनुष्य जाति जो है वो नाश हुई जा रही थी और बहुत बार परमेश्वर ने कोशिश की कि लोग समझें। परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मनुष्य जाति नाश हुई जा रही थी क्योंकि शैतान उन लोगों के लिए भरमा रहा था और मनुष्य समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरीके से अपने चाल चलन को रखे, किस तरीके से वो संसार में अपने आप को चलाए। परमेश्वर की लाख कोशिशों के बाद लेकिन फिर प्रभु ने ये एक फैसला लिया कि वो स्वयं ही इस संसार में आएगा और हमारे लिए मार्गों को खोलेगा, हमारे लिए तरीका बताएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है। क्या हम सब लोग भी अपने आप से उतना प्रेम करते हैं? आज बहुत सारे लोग दूसरों में कमियां ढूंढते हैं लेकिन कभी भी अपने अंदर कमियों को नहीं ढूंढते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये चाहता हूँ कि पहले खुद को जांचने की ज़रूरत है। पहले हम अपने आप को जांचें। जब हम खुद को सही करते हैं तब सामने वाला मनुष्य हमारे व्यवहार को देख के, हमारे चाल चलन को देख के अपने आप ही अपने चाल चलन को बदलता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहाँ पर इस वचन में कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि परमेश्वर ने सिर्फ अपने मसीही लोगों से प्रेम किया है या क्रिश्चियन लोग। आजकल बहुत सारे लोग धर्म मानते हैं लेकिन परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर सभी के लिए है और सभी से बराबर तरीके से, इक्वल तरीके से प्रेम करता है और इसीलिए वचन भी इसी बात को बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मनुष्य के अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अंधकार की शक्तियों से, शैतानी शक्तियों से लड़ सके, लेकिन परमेश्वर वो शक्ति प्रदान करता है। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य प्रदान करता है, लड़ने की क्षमता देता है। और जो संसार में रहते हुए शैतान बुद्धि को पकड़े रहता है और इंसान के अंदर एक घमंड रहता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने भाई बहनों को नहीं समझते, और इस प्रकार से मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हम उस तरीके से हमारे अंदर शैतान का वास रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के नियमों पे, नीतियों पे चलते हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर के नियमों को जानने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के नियमों पे चलते हैं तब परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए संसार में आए, हम सबके लिए इसलिए आए ताकि मनुष्य जाति उद्धार को पा सके, मनुष्य जाति का उद्धार हो सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज जितने भी लोग ऑनलाइन देखते हैं और ये विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले, 2500 3000 साल पहले इस संसार में आए थे और वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और परमेश्वर ने मौत पे विजय पाई और उसने दिखाया कि जो पहले हम मरे हुए थे और आज हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। क्योंकि जो आदम के द्वारा संसार में गुनाह और पाप आया, आदम और हव्वा के द्वारा पाप आया और समस्त मनुष्य जाति जो है पाप में हो गई, और उसी प्रकार से उनके जीवन में मौत की एंट्री हो गई, मृत्यु उनके जीवन में आ गई। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन इसी प्रकार से है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, वहाँ पर जीवन हार गया, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया और जीवन को जिताया, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है एक बार फिर से कि हम अपने मनों को, विचारों को प्रभु के हाथों में दें, अपने चाल चरण को प्रभु के हाथों में दें और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर। तो जो वचन पर भरोसा करता है परमेश्वर पर भरोसा करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये अवसर दिया, क्योंकि पहले हम भी बहुत सारे अंधकार में थे, बहुत सारे परेशानियों में थे, दिक्कतों में थे, लेकिन एक अंदर एक अलग घमंड सा था कि भाई हम प्रभु को नहीं जानते। लेकिन जब परमेश्वर का रोशनी जब हमारे जीवन में आई तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। कभी भी मैं जब अगला कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं अपने इस टेस्टिमनी को, इस गवाही को मैं ज़रूर शेयर करूंगा आप सभी लोगों से। लेकिन इससे पहले मैंने बात आपको बताई कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को, बल्कि हमारे परिवार वालों के जीवनों को भी बदल दिया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति सदैव हमारे साथ है। और मैं उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि जैसे प्रभु इस संसार में अवतरित हुआ, वैसे ही प्रभु हम सब के जीवनों में भी अवतरित हो और हमारे हृदय को, हमारे मनों को, विचारों को धोए, ताकि हमारे मन में किसी भी प्रकार का मैल ना रहे। क्योंकि आजकल लोग बहुत सारे संसार में ऐसे हैं जो अपने शारीरिक सुंदरता को लेकर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अपने हृदय की सुंदरता को नहीं देखते। अपने हृदय में जो गंदगी है उसे साफ नहीं करते। वो शारीरिक गंदगी को धोने के लिए, साफ करने के लिए रहते हैं। ठीक है, शारीरिक गंदगी भी धोनी जरूरी है, शरीर को धोना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आत्मा भी धोना जरूरी है। आप आत्मा को कैसे धोगे? आत्मा का धोने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है और वही धो सकता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं। क्योंकि ये मैं अनुभव के साथ बोलता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मनों को, विचारों को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, ताकि हम किसी के प्रति बैर भाव ना रखें, चाहे हम किसी के प्रति गलत भावनाएं ना रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है। और ये परमेश्वर का असीम सामर्थ्य है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है और निरंतर हमारे जीवन को बढ़ाता जा रहा है। और हम चाहते हैं कि प्रभु आप सबके जीवनों में भी प्रभु काम करे। और इसी प्रकार से
मैं समझ सकता हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई बहन जो ऑनलाइन देखते हैं, प्रभु उन सभी के जीवनों में काम करे, क्योंकि बहुत सारे आज भी बहुत सारे लोग क्या कलेशों में हैं, परेशानियों में हैं, दिक्कतों में हैं। प्रभु उनके जीवन में काम करे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। जितने भी मसीह भाई बहन हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, खुदाबंद उन सब के जीवनों में आप काम करें प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक के हृदय को बदलें प्यारे पिता परमेश्वर खुदाबंद, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए हमारी सहायता मदद करें पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इस ऑनलाइन जितने भी लोग देखते हैं सभी के जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये अवसर प्यारे प्रभु जी आपने हमें दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, अपने लोगों को तैयार करें पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि ये सुसमाचार उन लोगों तक पहुंच नहीं पाए। आपने ये एक अच्छा माध्यम बनाया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, और जितने भी लोग देखते हैं जिनके जीवनों में पिता परमेश्वर श्राप हैं, यीशु के नाम से वो श्राप पिता परमेश्वर टूटने पाए, बंधन यीशु के नाम से खुलने पाए पिता परमेश्वर, कह कलेश लोगों के जीवनों से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जो आनंद और जो शांति पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिए, वही हमारे भाई बहनों के जीवन में भी दें, जो जितने भी लोग ऑनलाइन देखते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारी बातों में खुदावंद आपके नाम को महिमा देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र प्यारे नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से कबूल करें। आमीन। सबको जय मसीह की।